बिजली 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपटा नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली के बजाय अलाउंस दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी, फैसले का इतलाक डिस्कोज, जिनकोज, वापटा, एनटीडीसी मुलाजमीन पर होगा। इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इंतखाबात का माहौल चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। रात में मुसल्लह अफराद आ जाते हैं और दिन में पुलिस आती है। क्या इस बदअमनी की सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं? मौलाना ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद का भी ऐलान कर दिया। कहा इत्तेहाद इंतखाबात और उसके बाद भी बरकरार रखेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पता चल गया पीटीआई पार्टी नहीं है। पीटीआई एक गुब्बारा था जिसमें हवा डाली गई थी, जो अब निकल चुकी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कराची में सिंध पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। चेयरमैन पीपी को टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज दी गई। बिलावल भुट्टो की इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। 27 दिसंबर के प्रोग्राम और इंतजामात का भी जायजा लिया गया। लाहौर में आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत-ए-हाल और इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत मुतादिद कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करवा दी। पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और धोखा थे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। अकबर एस बाबर बोले लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले पार्टी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इलेक्शन कमीशन किराए की दरख्वास्त गुजारों की हौसला शिकनी करे। 2011 में पीटीआई से निकाले जाने वालों की दरख्वास्त उलझाने की घिनौनी साजिश है। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं तहफुजात के बावजूद तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दस्तावेज जमा करवा चुकी है। बल्ले का निशान मजीद इल्तिवा में रखने के बजाय पीटीआई को दिया जाए। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। अमेरिका ने मामला भारत के साथ उठा दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारत को वाज़ेह किया अमेरिका मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। ARY न्यूज ने सवाल किया भारत ने कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा की तहकीकात में ताउन नहीं किया, कितने पुरुम्मीद हैं? भारत अब अमेरिका से ताउन करेगा, जिस पर मैथ्यू मिलर का कहना था कि भारत को कहते हैं कनाडा की तहकीकात में ताउन करे। अमेरिका में कत्ल की साजिश के मामले पर भारतीय तहकीकात के मुंतजिर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक ताउन के हवाले से अंदाजा नहीं लगा सकते। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने मौकफ अपनाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया। केस खत्म होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑर्डर में लिख दे बानी चेयरमैन सजा याफ्ता है, ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इक्तदार के मजे लेने वाली पार्टियां नारों के बजाय कारकर्दगी बताएं। साबिक हुक्मरानों के पास अवाम को बेचने के लिए कोई नया चूरन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तीनों बड़ी जमातें मुल्क के मौजूदा मसाइल की जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी की वजह वसाइल की कमी नहीं, नाकाम पॉलिसियां हैं। बारियां लगाने वालों को अवाम वोट की ताकत से मजा चखाएंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 26 साला सिपाही अहमद अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरिंग ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
इस्लामाबाद के इलाके जंगसेदा में फायरिंग, साबिक यूसी चेयरमैन सैयद अबरार शाह 3 साथियों समेत कत्ल। जांबाग होने वालों में रिफाकत, सैयद अली शेर, साहिब गुल शामिल। मुल्जिमान ने जंगसेदा में गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी, पुलिस टीमें तश्कील। कानकोट में मुसल्लह डाकुओं का पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल पर हमला, फायरिंग से एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया। शहीद अहलकार खालिद हुसैन थाना गबलों के हेड मुहर्रर थे। फायरिंग से एक रेंजर्स अहलकार भी जख्मी हुआ। कराची लाइंस एरिया से मुबैना अगवा तालिब इल्म घर पहुंच गया। एसपी एवीसीसी कहते हैं अहले खाना से पूछगछ कर रहे हैं कि मुख्वी तावान देकर रिहा हुआ या बगैर तावान के। अगवाकारों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तालिब इल्म को मुबैना तौर पर पुलिस वर्दी पहने मुल्जिमान ने अगवा किया था। रिहाई के लिए $50,000 के बिटकॉइन का मुतालबा किया था। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, शीरख्वार बच्ची दम तोड़ गई। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर ने वालिदैन से कहा एक बच्चे की ऑक्सीजन उतारकर दूसरे को नहीं लगा सकता। अलीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। 10 माह की अलीजा को गुज़श्ता रोज तशवीशनाक हालत में वाह कैंट से लाया गया था। वालिदैन का कहना है ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। डॉक्टर ने कहा ऊपर शिकायत करें, हमसे न लड़े। अस्पताल के एमएस ताहिर रिजवी का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार। कहा ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का रश ज्यादा है। वालिदैन को ऑक्सीजन न होने का बताने वाले डॉक्टर के खिलाफ ही इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। किसी इंडिविजुअल का कसूर है या जिसका भी कसूर है वो रिस्पॉन्सिबल अगर है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होएगी। ऑलरेडी हम सुबह से लगे हुए, जब से हमें पता चला था टीम चेक कर रही है। मेरा ये बिलीव है डॉक्टर कभी जान के किसी की जान नहीं मारता, लेकिन अगर किसी की गफलत हुई है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। रावलपिंडी के अस्पताल में बच्ची की मौत, वजीर आला पंजाब को ऑक्सीजन की किल्लत का नोटिस। कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मेरा यकीन है कोई डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन तहकीकात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का लाहौर के मेयो अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। कहा चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। इमरजेंसी ब्लॉक को रवामा मुकम्मल करने की हिदायत। नाइजीरिया में मिलाद की तकरीब पर ड्रोन हमला, 120 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। नाइजीरियन फौज के तर्जुमान ने गलती तस्लीम करके तहकीकात का ऐलान कर दिया। बताया निशाना बागी थे, लेकिन गलती से हमला तकरीब पर हो गया। हमले के वक्त खवातीन और बच्चों समेत 300 अफराद मौजूद थे। इसराइल के गजा की आबादी और अस्पतालों पर हमले जारी। काबिज फौज ने खान यूनस और नसीरात कैंप को निशाना बनाया। 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग। हजारों बेघर फलस्तीनी अस्पताल में पनाह लेने पर मजबूर हैं। शेख रुबदान ने मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। जबालिया में हमले से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जमीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। सिर्फ मुज़म्मतें, मुतालबात और तारीफें। दोहा में खलीज ताउन कौंसिल का गजा पर खुसूसी इजलास भी बेनतीजा खत्म। ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ कोई लाहा अमल न दे सके। एलामिये में इसराइल की जारियत पर गहरी तशवीश और अदम इत्मीनान का इजहार। इसराइली अफवाज की अंधाधुंध बमबारी में इजाफे। फलस्तीनियों की जबरी बेघरी और तबाही की मजम्मत की गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का 52वां यौम शहादत, पाक फौज का खिराज अकीदत। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। 43 भारतीय फौजियों को हलाक, 4 टैंकों को तबाह किया। मेजर शब्बीर शरीफ और साथियों ने दुश्मन के 2 बटालियन के हमलों को पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की वतन के लिए दी गई कुर्बानियों का मजहर है।
मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर है। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और प्रोग्राम लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए बातचीत रवा माह से शुरू करने का इम्कान। हुक्म वजारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत के तयशुदा इक़दाम मुंतखब हुकूमत आगे बढ़ाएगी। नई मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम साइन करना होगा। बिजली कंपनियों की नाअहली के बायस पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में बड़ा इजाफा। ज़राए के मुताबिक 16 माह में सर्कुलर डेट 638 अरब रुपए बढ़ गया। युगांडा में आके वर्ल्ड कप खेलना वो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू सीन था। गिलगित सिटी में उधर से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, क्लब क्रिकेट 2017 में मैं गया इस युगांडा। पर्सनली विश करूंगा कि यार मैं पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में आए। ख्वाहिश है युगांडा को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में शामिल किया जाए। पाकिस्तानी नैयाद युगांडा के क्रिकेटर रियासत अली शाह की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के खिलाफ मैच खेलना चाहता हूं। वर्ल्ड कप